नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम और मेरे साथ आज स्टूडियो में जानी मानी योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा मौजूद हैं। ये हमें योग सिखाएंगी, लेकिन योग ऐसा जो जिंदगी बचा सके। और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से योग के जरिए जिंदगी की डोर को थामा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि सियाचिन में जहां पर -50 से लेकर -60 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, ऐसे में लांस नायक हनुमंत थप्पा की जिंदगी वहां पर बची रही। किस तरह से हनुमंत थप्पा बर्फ के नीचे कई फीट तक दबे थे, लगभग 35 फीट नीचे तक दबे होने के बावजूद उन्हें बचाया गया और इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। क्या इसमें योग सहायक था? देखिए ये रिपोर्ट। योग ही वो चीज है जो सियाचिन जैसी बर्फीली जगह पर सैनिकों की मुश्किलें आसान बनाता है। दूसरी तरफ नीचे तभी तो सियाचिन में तैनाती के दौरान रोजाना योग करवाया जाता है। ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में गश्त करने वाले जवानों को कई ऐसे योगासन करवाए जाते हैं जो उन्हें मौसम की मार से बचाते हैं। माना जा रहा है कि लांस नायक हनुमंत थप्पा भी 6 दिन तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे इसलिए जीवित रह सके क्योंकि वो योगा ट्रेनर हैं। सियाचिन में तैनात सैनिक उत्तानासन करते हैं। इससे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उनके जॉइंट अकड़ते नहीं हैं, किडनी और आंतों की परेशानियां नहीं होती। इसके अलावा सियाचिन में सैनिकों को सर्वांगासन करवाया जाता है। सर्वांगासन की वजह से गला और छाती मजबूत रहते हैं। सियाचिन में तैनात सैनिकों को प्राणायाम भी करवाया जाता है। प्राणायाम से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सर्दी से बचाने वाले कई जीवन रक्षक योग भी सिखाए जाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी यही मानते हैं कि लांस नायक हनुमंत थप्पा की जिंदगी बर्फ की गहराइयों में भी इसीलिए महफूज रही क्योंकि वो नियमित रूप से योग करते हैं। जहाँ तक योग का प्रश्न है, ये सच है कि व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो बौद्धिक आध्यात्मिक रूप से है, वो कई गुना बढ़ता है। और यही कारण है कि वो इतने दिन तक सरवाइव कर पाए। और सामान्य रूप से भी हम देखते हैं, मैं खुद लेह लद्दाख और जो चारदुंग कुंड से जो सबसे ऊंची पहाड़ी वहाँ पर खुद गया, तो बाकी लोगों का ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर जाकर के 65 से 70 तक आ गया था, तो हमारा वहाँ 90 से अबव रहा। हनुमंत थप्पा की जिंदगी कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, मगर इसके बारे में 7 फरवरी तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। सारी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। सेना और एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 फरवरी तक कोई भी सैनिक जिंदा नहीं मिला था, मगर 8 फरवरी को हनुमंत थप्पा की सांसें चलती हुई पाई गई। सब टेक्नोलॉजी आने के बाद भी आखिरी में आर्मी ढूंढती है कि हमें तो अपने बंदे को निकालना ही निकालना है, उस जज्बे के साथ में। उन कंडीशन में ये भी फेल हो जाती है, आर्मी फेल नहीं होती। बर्फीले तूफान की रफ्तार और बेरहम बर्फ की मोटी चादर भी लांस नायक हनुमंत थप्पा के हौसले और उनकी तलाश करने वाले जाबाजों को रोक नहीं सकी। हम हर परिस्थिति में, कितनी भी विषमतम से विषमतम परिस्थिति है, उसमें भी योग की साधना के माध्यम से, खास तौर पे इस स्थिति में जो आप बता रहे हो, उनका तो नाम ही हनुमंत है ना, तो वो तो हनुमंत हैं, तो उन्होंने वहां पर सरवाइव किया और निश्चित रूप से उन्होंने वो सरेंडर, ध्यान और प्राणायाम, इन 3 चीजों का क्योंकि वो नियमित अभ्यास करते रहे होंगे, इसलिए वो इसको इस विषमतम परिस्थिति को भी पार कर गए। शायद बर्फ की गहराइयों में योग के असर ने हनुमंत थप्पा को बचाए रखा और फिर साथियों ने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। अब उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। सियाचिन से जुगल पुरोहित और आतिर खान के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। ये कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है कि -50 डिग्री तक का तापमान और 35 फीट लगभग बर्फ के नीचे हनुमंत थप्पा की सांसें चलती रहीं। आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी योग गुरु हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सा वो योग आसन है जिसके जरिए हनुमंत थप्पा की सांसें इतने दिनों तक चलती रहीं, वो भी 35 फीट नीचे बर्फ के? जी देखिए, इसमें सबसे मुख्य चीज़ तो ये है कि योग कोई चमत्कार नहीं है, वो सीधा सीधा सा विज्ञान है। और अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप में देखते हैं
हनुमंत जी पहले से तो योगाभ्यासी थे ही, साथ में उन्होंने उस वक्त जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना मैं वीडियो फुटेज में देख पा रही हूँ वो उन्होंने एक कूर्मासन की स्थिति ले ली। और कूर्मासन कैसे करते हैं, कूर्म का नाम ही है, कूर्म का अर्थ हुआ कछुआ। तो जब कछुए का आकार बना लिया तो अपने आप उन्हें प्रोटेक्शन मिल गई, बैक से प्रोटेक्शन उनको मिल गई। तो जब उन्होंने कूर्मासन का अभ्यास किया, यानी कि वो इस प्रकार से वज्र आसन में बैठ करके कूर्म आसन का अभ्यास किया जाता है। और उसमें जब हम इसको शास्त्रिक रूप में करते हैं तो ऐसे अपने नाभि के आसपास कोहनियों को टिका करके आगे की ओर झुकते जाते हैं। हनुमान जी ने और भी समझदारी की कि इसमें भी उन्होंने अपने सर के ऊपर हाथ टिका लिए, जिससे कि उनका सर भी प्रोटेक्टेड रहा और वहां पर एक हवा ऑक्सीजन के लिए एक स्पेस बन गया। और उस स्पेस, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर सर्वाइवल कठिन है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कूर्मासन में वो स्पेस बनाया और उसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन मिलती रही। फिर परिस्थिति भी ऐसी बनी, मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि योग जो है वो एक आध्यात्मिक विधा है और कुछ ऐसा उनके अध्यात्म का ही चमत्कार था कि इस प्रकार का आकार बन गया कि उनको ऑक्सीजन मिलती रही। दूसरी चीज जो उन्होंने की, मृत्यु का डर इसलिए नहीं था क्योंकि आधे तो हम ना परिस्थिति से डर से मर जाते हैं, परिस्थिति बाद में मारती है। तो नियमित योग साधना उनको निडर बनाती थी और निडरता के साथ साथ भारतीय सेना में जो मोटिवेशन उनको दिया गया, योग में ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपने प्राण को, अपनी ब्रेथ को नियंत्रित किया, जिससे कि कम ऑक्सीजन में भी हमारे वंदनीय गुरुदेव पद्मश्री भारत भूषण जी ने ही सेना में योग की शुरुआत कराई थी। और उसमें जब बहुत हाइट पे हम होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब भी हम अपने प्राण को, अपने श्वास को नियंत्रित रख सकते हैं। ये उन्होंने किया। दूसरी चीज उन्होंने की शवासन का अभ्यास। शवासन जरूरी नहीं हम लेट करके करें, यानी कि अपने शरीर के एक एक हिस्से को शिथिल छोड़ देना, कंप्लीट सरेंडर। इसको हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति। ये तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया। और साथ में जो वो नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ी अहम भूमिका इस इंसिडेंट में जरूर है जी। यानी कि जब विषम परिस्थितियां हों तब इस तरह से अगर सांस को कंट्रोल करना, किस तरह से आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और जो आसन रोज वहां पर इन सैनिकों को सिखाए जाते हैं योग के माध्यम से, उनमें से अगर कुछ आसन आप बता सकें। बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो है योग का जो उपदेश दिया गया वो विषमतम परिस्थितियों में हताश, निराश, अपने शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को रणभूमि के मैदान में दिया गया, और उसी को हम गीता का उपदेश कहते हैं। जो वो नियमित रूप से कर रहे होंगे, या जो लोग चाहते हैं कि उनकी जो जनरल इम्यूनिटी है वो बढ़े योग के माध्यम से, तो उसमें जैसे आपने देखा कि वो सर्वांग आसन का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि सर्व अंग, हमारे सारे अंगों को वो एक्सरसाइज देता है। साथ में नियमित रूप से किया गया प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और उससे भी ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे जितने भी ऊर्जा चक्र हैं, एनर्जी प्लेक्सेस हैं, उनको ओपन करता है। प्राणायाम का अभ्यास हम आप देखते होंगे कि ज़रा सा हम रो पड़ें तो हमारी सांस बदल जाती है, हम खुश हो जाएं तो सांस बदल जाती है, हम नर्वस हो जाते हैं तो सांस बदल जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अपनी सांस को नियंत्रित रखना, ये उन्होंने योग से सीखा और उसको अपनाया। तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाते हैं और पहले ये चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, क्योंकि स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। इतना इम्पॉर्टेंट हमारे ये स्वर का ज्ञान है, हमारी सांस का, प्राण का विज्ञान है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। आप भी चेक कर सकती हैं, है ना। मेरा इस वक्त लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बायां स्वर ज्यादा चल रहा है ना। तो हम जो स्वर ज्यादा चल रहा है उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। योर ब्रेथ शुड बी डीप, सिंक्रोनाइज्ड, और पूरा गहरा आपने सांस ले लिया और फिर बाएं स्वर को बंद करके दाएं से सांस छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। पूरा गहरा सांस हम छोड़ देते हैं और फिर जिस स्वर से छोड़ा यानी राइट से फिर से पूरा गहरा सांस लेना। इक्वल टाइम स्पैन हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का होना चाहिए और अपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देना। नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपने कभी मेंढक के बारे में सुना होगा। मेंढक जो है वो 6 महीने तक
बिना भोजन किए, बिना पानी लिए, बिना वेट लॉस के और बिना एनर्जी लॉस के सरवाइव कर जाता है। तो इसलिए हमारे जो सेना के नौजवान हैं उनको मंडूक आसन का, मंडूक का अर्थ है मेंढक, मंडूक आसन का नियमित अभ्यास जरूर करना चाहिए। और मंडूक आसन कैसे करते हैं? मंडूक आसन के लिए हम फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं और वज्रासन की स्थिति में आकर के अपने बाएं हाथ से ऐसे मुट्ठी, इसको मुष्टिक कहते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं। यहाँ पर आप एक चक्र देख रहे हैं और नाभि पर भी एक चक्र है ना, इसको यहाँ टिका देते हैं और दाएं हाथ से पताका मुद्रा लेकर के इसको धीरे धीरे से अंदर प्रेस करना और आगे की ओर ऐसे झुकना, लोअर बैक और मिडिल बैक। लेकिन हमारा चेहरा और हमारा सीना बिल्कुल ऊंचा रहे, आंख बंद रखें और इस स्थिति में यथा सामर्थ्य जितना हम आसानी से रुक सकते हैं रुके रहें और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाए। मंडूक आसन का नियमित अभ्यास हमारे अंदर वो मेंढक की क्वालिटीज डेवलप करता है कि हम अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। जी। और आप बता रही थी सर्वांग आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो इन सैनिकों को सिखाया जाता है, उसके बारे में बताइए किस तरह से आसन? देखिए, सर्वांग आसन का तो यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा ही उसका अर्थ। सर्वांग का मतलब हो गया जो हमारे सारे अंगों को एक्सरसाइज दे। लेकिन जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि योग ऐसा नहीं है कि हम तुरंत से उसे शुरू कर दें, क्योंकि देखा देखी साधे योग छीजे काया बाढ़े रोग। अगर देखा देखी करते हैं तो जितने उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए सर्वांग आसन से आप कभी भी आरंभ नहीं करेंगे। जब भी आप अपने योग की साधना करें, आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स में किया जाता है। मैं यहाँ पे आज आपको करके दिखाती हूँ सूर्य नमस्कार कैसे करना है। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास हमारे अंदर सूर्य जितनी ऊर्जा देता है, हमारे एनर्जी प्लेक्सस को, हमारे ऊर्जा चक्रों को खोलता है। और फिर कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी जीवन में हम पाना चाहते हैं वो योग के माध्यम से पा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम अपने आसन में खड़े हो जाते हैं और सीधे खड़े होकर के सबसे पहले स्टेप में हम अपने हाथों को जोड़ लेते हैं, आंखें बंद करके उदीयमान सूर्य का दर्शन करते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए सांस भरते हुए दूसरे स्टेप में दोनों हाथों को ऊपर ले जाना और पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे झुकना। और इसमें भी क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल आगे घुटनों को छूने का प्रयास नहीं करेंगे। इस स्थिति में गर्दन को ढीला छोड़ देंगे ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके स्कल की तरफ चला जाए। यहाँ पर आकर के आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा और जितना हो सके ऊपर देखने का प्रयास। और गहरा सांस भरते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाना और कमर धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधी हो जाए। और गहरा सांस भरते हुए साष्टांग प्रणाम, यानी 8 अंग आपके जमीन पर हैं, माथा, सीना, दोनों हथेली, दोनों घुटने और दोनों पंजे। फिर से गहरा सांस भरते हुए सर्पासन की स्थिति। सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को जमीन से छूना और पैर के पंजों को देखने का प्रयास। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसको आगे ले आना और फिर से पीछे झुकने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना और फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। तो सूर्य नमस्कार के इस आसन के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये खास पेशकश हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि क्या योग के जरिए किसी की जीवन की सांसें बचाई जा सकती हैं, या फिर जिस तरह से 35 फीट नीचे लांस नायक हनुमंत थप्पा दबे हुए थे, क्या योग उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान था? इसी पर जारी रहेगी हमारी खास पेशकश, देखते रहिए आज तक। प्रतिष्ठा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और ये बता रही है कि किस तरह कुछ महत्वपूर्ण आसन ऐसे हैं योग में जो आपके जीवन की सांसें बचा सकते हैं या फिर आपको एक नई जिंदगी दिला सकते हैं। हालांकि इस वक्त हम हनुमंत थप्पा के लिए सब दुआएं कर रहे हैं कि वो जीवित बच जाएं और जिंदगी और मौत के बीच जो जंग लड़ रहे हैं उसमें जिंदगी कामयाब हो। लेकिन आचार्य प्रतिष्ठा जी, जिस तरह से आपने कहा कि योग एक दिन का काम नहीं है, सारे आसन तुरंत नहीं किए जा सकते, लेकिन ये जो सैनिक है जिनकी हम बात कर रहे हैं ये हर दिन अभ्यास करते हैं। इनके मानसिक शक्ति के साथ साथ इनकी शारीरिक शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग के वो मानसिक आसन कौन कौन से हैं?
जी, ये आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है। देखिए, ध्यान की जो चरम अवस्था है, हम सब ने समाधि के बारे में सुना था, आज तो हनुमान जी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। समाधिस्थ स्थिति में 6 दिन ऐसी परिस्थिति में रुके रहना, मैं उसे समाधि से कम नहीं मानती हूँ। यही समाधि की स्थिति है कि जहाँ पर श्वास प्रश्वास इतना हल्का हो जाए कि आप ब्रीथ तो कर रहे हैं लेकिन आप खुद भी नहीं जानते कि आप सांस ले रहे हैं। जी। तो जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, और ध्यान में भी जब हम शवासन का अभ्यास करते हैं, तो उसमें हम पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक अपने एक एक शरीर के अंग को ऑटो सजेशन देते हैं। आप देखते होंगे कि आप जब गाड़ी में जा रहे हैं, आपको कहीं जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको बता रही थी कि किस तरह से लांस नायक हनुमंत थप्पा ने अपनी जिंदगी की सांसें थाम कर रखी थी। ये किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन योग के जरिए संभव है। हमारी इस खास पेशकश बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमंत थप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।